और फिर दूसरी स्टेटमेंट आई, बड़ा खोपर एक लाए जीवन लग रहा है। ये जीवने के लिए सरकार बनी है। यहाँ देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। आज ये स्थिति आज हरियाणा के अंदर बन गई और भ्रष्टाचार में देश में सबसे कलंकित। नहीं तो सरकार दोबारा नहीं बनती। पिछली बार एक का नारा था, बीजेपी का नारा था 75 पार, था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। बीजेपी का था 75 पार और जेजेपी का नारा था, दुष्यंत चौटाला क्या नारा था? बोला बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार। और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। जनता कर रही है हाहाकार और सरकार को चढ़ गया अहंकार। मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं लोगों का तिरस्कार करते हैं। एक महिला ने बोला कि बेरोजगारी बहुत होगी, फैक्ट्री लगा दो। बोला इसको चंद्रयान बैठकर चांद में भेज दो, वहां फैक्ट्री लगाएं। एक ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा, विधवा लेडीज थी सिरसा की, बोला 22 साल का बच्चा नशे से चला गया। बीजेपी का वाला आदमी कोई नशा का जो है चिट्टा बिकवाने का काम करता है, बोला उसके खिलाफ बोला ये किसी ने सिखाई हुई भेजिए, इसको बाहर उठा के बाहर करवा दो। फिर एक ने कहा, एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला ये दूसरी पार्टी का, इसकी पिटाई करवाओ। करनाल में गए जन संवाद में तो वहाँ पे जो कहते हैं ये जो खड़े हैं सारे कमांडो, ये ऐसे नहीं खड़े, ये उठा के बाहर फिकवा देंगे। हमारी भी सरकार रही थी मुख्यमंत्री जी, बोला ये कमांडो ऐसे ही नहीं खड़े, ये धक्के मार के बाहर करवा देंगे। मुख्यमंत्री जी 10 साल हमारी भी सरकार रही थी, मेरे जैसों ने, दीपेंद्र ने धक्के खाए होंगे, किसी एक को धक्का दिया नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रजातंत्र में लोगों को तिरस्कार, ये अहंकार हो गया। भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी, काम कुछ किया नहीं, अहंकार हो गया। और हर वर्ग का अपमान, ओबीसी समाज का भी, किसान का भी, खिलाड़ी का भी, आपने देखा हर वर्ग का अपमान। मैं ओबीसी समाज की भी जो आज बातें आई हैं, मैं उस पर भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। हमारी जब सरकार रही तो कई फैसले उस समय जिनका जिक्र किया गया और उनसे जुड़ी हुई भी कई बातें आज आई जो मांगे आज आपने रखी। सबसे पहली बात जो आपने रखी वो रखी क्लास 1 और क्लास 2 में जो रिजर्वेशन है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज आपके बीच में मैं गर्व से कह सकता हूँ, जो मूल बैकवर्ड BCA समाज, उसके लिए क्लास 1 और क्लास 2 में अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था। उसके लिए कुल 10% टोटल OBC का रिजर्वेशन था, मगर अलग से मूल हमारा बैकवर्ड है वो BCA समाज, उसके लिए अलग से कोई उसमें प्रावधान नहीं था। जब हम कांग्रेस की सरकार बनी, हुड्डा साहब के नेतृत्व से, उनकी कलम से फैसला हुआ उस 10% को बढ़ाकर 15% करने का, और 15% में से अलग से 10% केवल मूल बैकवर्ड को, BCA समाज को देने का फैसला किया। तो हुड्डा साहब ने फैसला किया आज क्लास 1 और क्लास 2 की कोई भी अगर जॉब निकलेगी सरकार में तो BCA मूल बैकवर्ड को 10% का जो आरक्षण का प्रावधान किया। तो इसको बढ़ाकर 10 से 15% भी बढ़ाकर काम हमने किया था, अब हमने देख लिया। आज हम सरकार से कहना चाहते हैं 9.5 साल तक आपने OBC समाज को कहा कि इसको और बढ़ाएंगे और जनसंख्या के आधार पर अधिकार दिलवाएंगे, लेकिन आपने 9.5 साल तक, हमने तो 10 से 15% किया था, आपने तो 0.1% भी आगे उसकी सुई नहीं बढ़ाई। हम कहना चाहते हैं अभी आवाज़ 6 महीने हैं, आप जाते आपने किया नहीं, मगर जाते जाते भी कर दोगे हम धन्यवाद करेंगे, और आप नहीं करोगे तो 15% भी हमने किया था, इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम करेंगे, हम कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात आई जो आज ये रही, क्रीमी लेयर की बात। ये भी मेरे को समझ में नहीं आता है क्रीमी लेयर की स्थिति। पूरे देश में 8 लाख की क्रीमी लेयर भारत सरकार ने निर्धारित करी है, हरियाणा के अंदर 6 लाख, जिसकी वजह से कितने लाखों परिवार को इससे वंचित रखा जा रहा है।
तो ये भी हमने, जो आपकी बात है, आपने कहा कि इसको केंद्र सरकार की तर्ज पे 8 लाख नहीं, क्योंकि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय बाकी प्रदेशों से ज़्यादा है। सरकार को कहना चाहते हैं या तो आप इस त्रुटि को दूर करो, नहीं तो अगली 1 नवंबर हरियाणा दिवस तक हरियाणा में नई सरकार होगी, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, और आते ही क्रीमी लेयर को 10 लाख करने का हम काम करेंगे, ताकि सारे हरियाणा के परिवारों को इसके अंदर अवसर मिले। इसके साथ साथ आपको याद होगा, जब हमारी सरकार थी तो 100 गज के प्लॉट का फैसला हुआ। गांव में, ग्रामीण अंचल में एससी वर्ग के साथ मूल बैकवर्ड जो बीसीए समाज हैं, उनके हर वर्ग को टोटल 4 लाख के करीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले, जिसमें से 65,000 प्लॉट जो बीसीए समाज थे उनको उस समय बीजेपी सरकार ने, खट्टर सरकार ने आते ही वो प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। ना तो किसी को और प्लॉट मिला, और जहाँ प्लॉट मिले थे वहाँ पर ना विकास कार्य हुए, ना कोई कॉलोनियों के अंदर गलियाँ बनी, ना पुल, कोई बिजली का प्रावधान हुआ। हमने ये संकल्प ले रहे हैं, और ये हमारा, आपको याद होगा कि भाई हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में ये हमारा एक वायदा है प्रदेश के लोगों से कि जो 100 गज के प्लॉट की योजना और जो मकान की स्कीम इन्होंने बंद कर दी खट्टर सरकार ने। सरकार आते ही उस पहले 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे, जिसमें से 65,000 मूल बैकवर्ड के बीसीए समाज के लोग थे, परिवार थे। आते ही उस योजना को दोबारा शुरू करेंगे। 4 लाख को पहले मिले थे, जो 8 लाख परिवार वंचित रह गए थे। हर वंचित परिवार को 100 गज का प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे, और हर 100 गज के प्लॉट पर 2 कमरे का सरकारी सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान की मदद करवाने का उसमें काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा। इसके साथ साथ आपको याद होगा, जब हमारी सरकार बनी तो उस समय हुड्डा साहब की कलम से, चाहे वो मिट्टी कला बोर्ड की बात हो, चाहे केश कला बोर्ड की बात, उनका गठन हुआ था। योगी जी बैठे हैं, उस बारे में बताएंगे। लेकिन और केवल यही नहीं, गठन नहीं हुआ था, मगर साथ में हमारे परंपरागत प्रजापति समाज से भाइयों को मिट्टी के बर्तन के लिए गांव के अंदर 5 एकड़ ज़मीन, पंचायती ज़मीन रिजर्व करने का भी उस समय कानून सरकार ने बनाने का कार्य किया था। मगर वह सरकार बदल गई, और जिस रूप से क्रियान्वयन किया जाना था और ये बोर्ड जिस रूप से चलने चाहिए थे, उस रूप से बोर्ड, इनके अधिकार, जैसे पंचायतों के अधिकार छीन लिए, ऐसे इन बोर्ड्स के भी अधिकार छीन लिए। तो भाई इन बोर्ड्स को भी पूर्ण अधिकार भी मिले, और दिलवाने का काम, इन बोर्ड्स को और मजबूत करने का हम काम आने वाले समय में करेंगे। इसी तरीके से जैसे कहा गया कि भाई जो पिछली जब हमारी सरकार थी तो पहली बार, ये रामनिवास जी ने कही बात, बैकवर्ड क्लास निगम ने पिछले और गरीब वर्ग के 450 करोड़ कर्जों का कर्ज माफ़ करने का काम किया। वो इसीलिए किया क्योंकि किसान का कर्जा माफ़ हुआ। दराती और हथौड़ा, ये मेल भगवान ने बनाया है। किसान और कामगार, ये किसान और कामगार, ये ऐसे दो, मैं समझता हूँ कि ऐसे 2 स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारी सृष्टि बसी हुई है। और जब किसानों का कर्जा उस समय माफ़ हुआ था, तो साथ साथ पहली बार बैकवर्ड क्लास निगम का भी 450 करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ। एक बात इसको लेकर मेरे पास ये सुझाव आया है, चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि भाई जैसे कॉरपोरेटिव बैंक में 0% तक बिना ब्याज के कर्जा मिलता है, शॉर्ट टर्म कर्जा, बैकवर्ड निगम में भी जो कामगार समाज है, जो कारीगर समाज है, उनको अपने बिजनेसेस के लिए, उनके काम करने के लिए बिना ब्याज के कर्जा। मैं सरकार से मांग करता हूँ जयंती पे, अभी तो 6 महीने सरकार के हैं, आप काम करो, या तो आप ये काम करो, नहीं तो सरकार बनते ही उसी तर्ज पे जो कोऑपरेटिव में जो जिस ब्याज पे मिलेगा, बैकवर्ड निगम में उसी ब्याज, उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलेगा। ये आज हम कहना चाहते हैं।